हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमने हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज है वो शुरू की हुई है, तो जो आपके हर एग्जाम में काम आएगी। लेकिन जो मेनली हमारा फोकस है वो एस्टेट, टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री का है। तो आज हम यूनिट डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की सेकेंड यूनिट। तो ये आपकी जो यूनिट है वो पीजीटी केमिस्ट्री में हेल्पफुल रहने वाली है, साथ के साथ ही आपके टीजीटी साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब की बार इसमें से एलोइज में से क्वेश्चन आया था, वो चलो आप मेटल नॉन मेटल से लगा लो कि एलोइज वहां से आया होगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कोलोइड से, जिसमें आपसे पूछा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर है, शायद यही था ना, इन H2O। वो क्या है? लिक्विड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था जो इस यूनिट का पार्ट है। बाकी पीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी साइंस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 to 12 करोगे तब भी ये यूनिट आएगी, और जब टीजीटी की करोगे तो बात ही क्या अलग है कि वहाँ पे तो 6 to 12 यूनिट आ जाती है, तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो आज वाली जो हमारी यूनिट है वो टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको 9th क्लास की 10th क्लास की यूनिट करवाऊंगी ना, 9th 10th क्लास की जो यूनिट करवाऊंगी, वो अगर मैं केमिस्ट्री की करवाऊंगी तो वो आपको पीजीटी केमिस्ट्री में काम आएंगी। मैं बायोलॉजी की करवाऊंगी तो वो आपको पीजीटी बायोलॉजी में काम आएंगी। अगर वो मैं आपको फिजिक्स की करवाऊंगी तो वो आपको पीजीटी फिजिक्स में काम आएगी। तो देखो सारी चीजें डिपेंड, देखो अब चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर एनसीईआरटी से आएगा तो सिलेबस तो सेम रहेगा ना। बायोलॉजी है तो वो बायोलॉजी ही रहेगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ऐसे ही केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स है तो फिजिक्स रहेगी। तो सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ एनसीईआरटी आती है। और मेनली हमारा जो चैनल है उसमें केमिस्ट्री और साइंस होती है, तो मेनली जो ये एस्टेट, पीजीटी केमिस्ट्री और हमारा जो एस्टेट पीजीटी साइंस है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। हमारी यूनिट रहेगी इज मैटर अराउंड द स्प्यूट। और देख लो फिर आप अपने जाके कितना आप वीडियोस को शेयर करते हो, आगे करते हो, लाइक करते हो, वरना तो देख लो मैं आपका आधा सिलेबस रह जाएगा, फिर मुझे मत बोलना। क्योंकि देखो बिना मोटिवेशन के तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता, और एक दिन में मैं 2 वीडियोस डालती हूँ तो 2 घंटे आप लगाओ, तो उसके लिए 3-4 घंटे की मेहनत लगती है। तो आप सोच के देखो, उसके बाद भी आप लोगों से आगे शेयर नहीं होता, लाइक नहीं होता, क्या ही बोलो। तो चलिए, ऑल द प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे? सबसे पहली बात है कि प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे? ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सम इन केमिकल नेचर। सिंगल टाइप के भी हो सकते हैं, और प्योर फॉर्म होगी किसकी? सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर की। देखो क्या बात है कि हम प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस में दो मेनली 2 चीजें आती हैं, एक तो आते हैं एलिमेंट, एक आते हैं कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जो एक ही सब्सटेंस से मिलके बना होगा, या तो ये बोलो कि जिसमें क्या हो, एक ही सब्सटेंस हो, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? एलिमेंट बोल लेंगे। जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा, कि इम्प्योरिटी है ही नहीं। दूसरा कंपाउंड को भी हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फिक्स रेशियो में हमारे पास क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स रेशियो में हमारे पास होते हैं, तो इसलिए कंपाउंड को भी हम प्योर कैटेगरी में रखते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस की आप 2 चीजें मान के चलो, कि या तो इसमें सिंगल टाइप पार्टिकल होंगे, जैसे हो गया ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, सिंगल टाइप पार्टिकल, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, नियोन हो गया, या फिर हम एलिमेंट कोई भी हमारा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे प्योर सब्सटेंसेज में आएंगे। दूसरा, वो भी जो है ना, देखो जो कंपाउंड होंगे हमारे वो क्या होंगे? पहली बात तो वो फिक्स रेशियो में होंगे, इसलिए हम उनको प्योर बोलते हैं। दूसरी बात, किसी भी फिजिकल मेथड से आप उनको अलग नहीं कर सकते। कोई भी इम्प्योर होगा तो हम उसको फिजिकल मेथड से अलग करेंगे, लेकिन कंपाउंड क्या होगा? किसी भी फिजिकल मेथड से आप इनको अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड इन द सेंस किसको बोला मैंने? जैसे हमारे CO2 हो गया, H2O हो गया, तो ये कंपाउंड है। तो क्या आप इसको फिजिकल मेथड मतलब हाथ से सीधे हम बिना किसी भी केमिकल मेथड को यूज किए, क्या आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के अलग कर सकते हो? ऐसे क्या कार्बन और ऑक्सीजन को पकड़ के अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंस को भी हम प्योर बोलेंगे, जिसमें क्या हो, एक सिंगल फॉर्म है मैटर की, मतलब उसको हम फिजिकल मेथड से भी अलग नहीं कर सकते हैं, और उनमें क्या होगा? रेशियो है वो फिक्स होगा। तो अगर प्योर सब्सटेंस की बात आएगी तो हमारे पास 2 चीजें हो गई, एक हो गया एलिमेंट और एक हो गया कंपाउंड। तो यही सारी चीजें लिखी गई है यहाँ पे, और ये सारा जो एनसीईआरटी से है। अगर आपको ये पढ़ के एनसीईआरटी से देख के आना तो एक बार देख के आना पहले,
फिर आप ये देखना कि है या नहीं है एनसीईआरटी से, फिर अपना अपने अकॉर्डिंग देखना। तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर, तो वो क्या होंगे, केमिकल नेचर में सेम होंगे। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सही बात है, ये सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो कौन से एग्जांपल हो गए, एलिमेंट हो गए, कंपाउंड हो गए। वी कांट ब्रोक इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय फिजिकल प्रोसेस, तो हम इनको फिजिकल प्रोसेस से जो सिंपल मेथड है उसमें नहीं तोड़ सकते। अब देखो बात आई मिक्सचर की, मिक्सचर की बात आई है हमारे पास। तो मिक्सचर में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, जैसे हमारे पास कंपाउंड में था लेकिन क्या है वो फिक्स रेशियो में था, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे उसमें कंपाउंड में ये बोला था ना कि वो रेशियो फिक्स रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, रेशियो उसका फिक्स नहीं रहेगा। कैसे फिक्स्ड, तो रेशियो इसका फिक्स नहीं रहेगा। कैसे, जैसे मैंने मिलाया पानी में चीनी, ये मेरा पानी है और ये क्या है, मैंने इसमें चीनी मिला दी, साल्ट और वाटर का ये कॉम्बिनेशन है। तो क्या मुझे पता है कि कितने अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट, कि हमने इतने अमाउंट में पानी लिया या इतने अमाउंट में साल्ट लिया और उसका जो सॉल्यूशन बना उसमें जो पानी का अमाउंट रेशियो कितना है और वाटर का रेशियो कितना है, सारी चीजें हम एग्जैक्टली है वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। दूसरी बात, अब साल्ट प्लस वाटर है तो सिंपल फिजिकल मेथड से बॉइलिंग से पानी चला जाएगा, साल्ट रह जाएगा हमारा। जैसे बड़े लेवल पे हम समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए करते हैं इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन से हम इसको अलग भी करेंगे, अलग भी कर सकते हैं, तो फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही पानी है, जैसे हमने मिट्टी मिला दी पानी में, पानी में हमने मिट्टी मिलाई, तो यहाँ पे भी हम, यहाँ जैसे ये पानी है और इसमें मिट्टी मिली है, तो मिट्टी क्या होगी, कुछ टाइम बाद नीचे सेट हो जाएगी और वो पानी हम निकाल लेंगे। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन बोलते हैं जिसको, तो इसको भी हम अलग कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल मेथड से मिक्सचर हो गया, और ना ही इसमें हमें पता कि पानी कितना है और मिट्टी कितनी है। तो हमने दो एग्जाम्पल देखे मिक्सचर के, एक तो हमने देखा ये साल्ट प्लस वाटर वाला, और एक हमने देखा सैंड इन वाटर वाला। तो यहाँ से भी आपको दो चीजें दिखेंगी, क्या दिखेंगी आपको, ये दो चीजें कि जब मैंने साल्ट और वाटर को मिलाया तो वो क्या हो गया, कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने सैंड इन वाटर मिलाया, पानी में मिट्टी मिलाई, तो वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ। एक कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, एक कंप्लीटली डिजोल्व है वो नहीं हुआ। तो यहाँ से क्या बात हुई कि जैसे मिट्टी है, अब पानी में मैंने आपके नमक मिलाया, तो आप देख के बिना टेस्ट किए क्या बता पाओगे कि इस पानी में नमक मिला, नहीं बता पाओगे। लेकिन पानी में मैंने मिट्टी मिला दी तो आप बता पाओगे कि हाँ इसमें मिट्टी मिली है। तो यही चीज, इसके बेसिस पे ही जो ये मिक्सचर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हो गई हमारे पास, जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है होमोजीनियस होएगा, जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता वो हेट्रोजीनियस होएगा। अब एक एक दो दो चीजें इनके बारे में देखते हैं। देखो, हमने बोला होमोजीनियस मिक्सचर है, अब मैंने बोला कि मैंने पानी लिया है और मैंने उसमें नमक मिलाया है या चीनी मिलाई है, साल्ट प्लस वाटर लिया मैंने या शुगर प्लस वाटर लिया है, तो क्या होगा कि इसमें से मैं जहां भी पानी, यहाँ से पानी पीऊं, यहाँ से पानी पीऊं, यहाँ से पानी पीऊं, तो ओवरऑल टेस्ट हमारा सेम रहेगा। क्या ये होगा कि यहाँ पे नमक का टेस्ट ज्यादा है, यहाँ पे नमक का टेस्ट है कम, नहीं है। अच्छे से मिलाओगे तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा इसमें कि इसमें जो कंपोजिशन होगी साल्ट की वो क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट, मतलब चाहे कहीं से भी पानी उठा लो जो कंपोजिशन है वो सेम होगी। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, अब मैंने पानी में मिट्टी मिलाई है तो कहीं पे वो ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी, कहीं पे कम डिजोल्व होगी, अच्छे से तो नहीं डिजोल्व होगी, वो नीचे वाले पानी में और ज्यादा डिजोल्व होगी, और वैसे भी कम्प्लीटली डिजोल्व है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कंपोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे ये चीजें। पहले हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें हमने क्या देखा, एलिमेंट देखे और क्या देखा, कंपाउंड देखा। उसके बाद हमने देखा मिक्सचर,
कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होंगे लेकिन उनका रेशियो फिक्स नहीं है। दूसरा, फिजिकल मेथड से हम उनको अलग कर पाएंगे। तो 2 चीज़ें हमने देखी, एक हमने देखा कि जब हमने साल्ट और वाटर को मिलाया है, और एक चीज़ हमने देखी जब हमने मिट्टी और पानी को मिलाया है। जब मैंने साल्ट और चीनी को मिलाया तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया, जब मिट्टी और पानी को मिलाया तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ। तो जब ये कम्प्लीटली डिजोल्व हुआ तो वहां से हमें पता चला कि जो हमारा मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस है। कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ तो हमें पता चला कि हमारा मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो साल्ट प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल हो गया, और सैंड प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल होगा। अब चाहे कहीं से पानी उठाओ तो कंपोजिशन सेम रहेगी, अब चाहे कहीं से पानी, मिट्टी और पानी के सोल्यूशन लोगे तो ओवरऑल कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहेगी। होपफुली समझ आया होगा। अब हम देखते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। देखो, when two or more substances are mixed together but their ratio is not fixed then it is called mixture। कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हम मिक्स करेंगे लेकिन उनका रेशियो है वो फिक्स नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इट्स कंपोजिशन में और मे नॉट बी सेम थ्रू आउट। इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम भी हो सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने देखा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में वो डिवाइड हो जाएगा आगे जाके। उसके बाद मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस। जैसे मिट्टी अलग है, मिट्टी को भी प्योर नहीं बोलेंगे हम। पानी है जैसे H2O कंपाउंड हो गया तो वो प्योर है, तो इसमें और कुछ मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दो एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस वहां पे मिले हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आया टाइप ऑफ मिक्सचर। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सचर नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। हमारे पास 2 टाइप के मिक्सचर हैं जो कि मैं आपको बता के आ चुकी हूँ अभी। देखो, वाटर में कॉपर सल्फेट मिलाएंगे तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, वाटर में साल्ट मिलाएंगे तो वो भी कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, होमोजीनियस का। लेकिन मैंने कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया और पोटेशियम परमैंगनेट का कि MnO4 का पाउडर लिया, दोनों ही पाउडर देख के पता चलेगा ना 2 पाउडर मिले हुए हैं। अब मैं चीनी में नमक मिला दूं तो आप देख के बता सकते हो ना, चीनी में नमक मिला, दोनों चीजें अलग अलग दिखेंगी हमें। और दूसरा है साल्ट और कॉपर सल्फेट का पाउडर, वो भी हमें अलग अलग दिखने को मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन होगी, द मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने पानी में चीनी मिलाई है या पानी में नमक मिलाया है तो मैं चाहे कहीं से भी उस मतलब जिस भी कप मैंने वेसल में या जिस भी बर्तन में मैंने पानी में चीनी नमक मिलाया तो मैं कहीं से भी पानी उठाऊं टेस्ट मुझे सेम मिलेगा। तो उसकी कंपोजिशन सेम है थ्रू आउट। एग्जाम्पल हो गए साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच हैज नॉट ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। जिसमें कंपोजिशन है वो सेम नहीं होगी। सच मिक्सचर आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे सैंड इन वाटर हो गया, साल्ट और कॉपर सल्फेट का पाउडर है हो गया। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। आगे कैसे, हमारे पास 3 चीजें आएंगी। एक होता है क्या, सॉल्यूशन, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन। देखो मैं एक बार ऐसे में आसान पड़ता है नहीं, मैं आपको एक साइड बता दूं। तो हमारे पास क्या होता है, पहले सॉल्यूशन, उसके बाद है कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसके बाद है सस्पेंशन। ठीक है, तो 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखो, जब मैंने पानी मिलाया, पानी में हमने नमक मिलाया, पानी में हमने चीनी मिलाई, या पानी में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया, तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया और उसके पार्टिकल हमें विजिबल नहीं होंगे। कॉपर सल्फेट के जो पाउडर हमने डाला था वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है, तो हमें जो पार्टिकल है वो विजिबल यहाँ पे नहीं होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, नॉट विजिबल। अब हमने देखा मिल्क, मिल्क है। अब मिल्क के पार्टिकल हम ऐसे देख के नहीं देख सकते, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो पार्टिकल विजिबल होंगे। तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल नहीं देख सकते हम किससे, नेकेड आई से, बिना माइक्रोस्कोप के बिना इंस्ट्रूमेंट के हम उनको नहीं देख सकते। लेकिन सस्पेंशन क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पानी में मिट्टी मिला दी, इसका क्या एग्जाम्पल हो गया, मिल्क, इसका साल्ट प्लस वाटर। सस्पेंशन में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने पानी में मिट्टी मिला दी तो उसके पार्टिकल सीधे ही विजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। कोलोइडल कंप्लीटली डिजोल्व नहीं,
कोलोइडल है वो क्या होगा, ये भी कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर हम इसको देखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व है, ये नहीं होगा। उसके बाद ये वाला मैंने मिक्सचर लिया है, अगर मैं इसको कुछ टाइम के बाद छोड़ दूं तो पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होंगे, तो इसलिए क्या है, ये स्टेबल है। अब मैंने पानी में चीनी मिलाई है, उसको रखे रहोगे, ऐसा हुआ चीनी नीचे बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी। ऐसे ही क्या मिल्क है, मिल्क में ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल नीचे बैठ जाए या कुछ ऊपर रह जाए, तो इसमें भी क्या होगा, नहीं बैठेंगे नीचे, तो ये भी स्टेबल होगा। लेकिन जब मैंने पानी में मिट्टी मिलाई है तो एक टाइम के बाद मिट्टी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, अनस्टेबल रहेगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि जो ये वाला है, हाँ, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे, कंप्लीटली मिक्स होता जा रहा है। इस सॉल्यूशन को, मिल्क आपको लगेगा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन मिल्क किसकी कैटेगरी में आता है, हेट्रोजीनियस की, तो इसको आपने याद में रखना है। और ये तो हमारा है ही हेट्रो। ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, इसमें से हम आर पार देख सकते हैं सॉल्यूशन जो भी हमारा बनेगा, तो ट्रांसपेरेंट, जिसमें से क्लियरली हम देख सकें, और इसमें से हम हल्का फुल्का देख सकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, जैसे हमारा बटर पेपर भी होता है। और जहां पे से बिल्कुल भी ना देख पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट क्या, जहां से हम मतलब कल साफ साफ ना देख पाए लेकिन देख पाए, जैसे हमारा बटर पेपर हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, आर पार हम अच्छे से देख सके। तो यहाँ से बस यही चीजें बताई हैं। एक बार इनका इंट्रो दिया है ब्रीफ, उसके बाद सारी चीजें पढ़ी हैं। देखो सॉल्यूशंस में क्या होगा, सॉल्यूशन में पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, सही है। फिल्टर पेपर पे आप उसको छाटोगे तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद सोल्यूट पार्टिकल वो सेटल नहीं होंगे, तो स्टेबल है। उसके बाद क्या होगा, ये होमोजीनियस है। और क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये किसकी कंडीशन है, सॉल्यूशन की। उसके बाद है कोलोइडल सॉल्यूशन, क्या होगा, पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे नेकेड आई के साथ, फिल्टर पेपर में इसमें से भी कुछ नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद सोल्यूट पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, तो स्टेबल है। अपीयर होमोजीनियस, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस है। और ट्रांसलूसेंट है। उसके बाद क्या है, पार्टिकल विजिबल होंगे, रेजिड्यू लेफ्ट होगा। जब मिट्टी को पेपर, इसमें मिट्टी प्लस पानी के मिक्सचर को छानोगे तो मिट्टी फिल्टर पेपर पे लग जाएगी, तो ये क्या है, वहां पे हमें कुछ ना कुछ बचा हुआ रेजिड्यू में, कुछ ना कुछ लास्ट में जो बचता है उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, हेंस अनस्टेबल, तो अनस्टेबल होता है। मिक्सचर हेट्रोजीनियस होता है और ओपेक होता है। तो ये सारी कैटेगरी हो गई। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पे कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है। पार्टिकल हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब सब जगह एक जैसे होते हैं। अब लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, इनको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन देखो जब भी सॉल्यूशन की बात आई तो आपके मन में लिक्विड ही आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल, सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए हमारे पास एलॉय, और एयर सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया हमारे पास जो गैस हो गई है ना। तो ऐसे नहीं है कि जब भी सॉल्यूशन की बात आएगी ना ऑटोमेटिक ही हमारे दिमाग में क्या आ जाता है कि लिक्विड से, कहीं ना कहीं लिक्विड से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं और एयर सॉल्यूशन भी होते हैं। तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो गया, एलॉय हो गया। एलॉय किसका मिक्सचर होंगे, दो मेटल्स का भी हो सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल का भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उनको सेपरेट कर दे फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड इन द सेंस कि हम उसको पकड़ के अलग कर दे, उबाल के अलग कर दे, या कुछ भी, मतलब उनके सब्सटेंसेस को हम अलग अलग अच्छे से निकाल पाए। जैसे हमारे पास ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया। ब्रास किसका होता है, जिंक और कॉपर का होता है। और ये जो ब्रोंज हो गया, कॉपर और टिन का होता है। तो क्या आप ब्रोंज मैंने आपको दे दिया, कॉपर और टिन को अलग अलग कर सकते हो किसी भी मेथड से, फिजिकल मेथड से। ठीक है। फिजिकल मेथड में मेनली स्टेट का इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी है वो लूज नहीं होती है, तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एलॉय क्या हो गया, मिक्सचर होता दो या दो से ज्यादा मेटल का, या तो एक मेटल और एक नॉन मेटल का, और सेपरेट हम इसको नहीं कर सकते। इट इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर बिकम इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो किसकी कैटेगरी में आएगा, ये मिक्सचर माना जाता है, कंपाउंड नहीं माना जाता। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर माना जाता है, क्योंकि ये इसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं दिखाता है। जब हम कंपाउंड बनाते हैं, देखो कंपाउंड मैंने बनाया, H2 लिया, O2 लिया, और हमने H2O बना दिया, तो होगा क्या यहाँ पे कि H2 की प्रॉपर्टी अलग है। H2 होता है, वो गैस नहीं होती, बर्स्ट हो जाती है,
ऑक्सीजन कंबशन में हेल्पफुल होता है और पानी आग बुझाने के लिए यूज होता है। तो इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है इन द केस ऑफ कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा, जो भी एलॉय हम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं जिन भी मेटल से मिलके बने हैं उनकी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इसलिए हम इनको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, मिक्सचर की कैटेगरी में रखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपने याद रखने हैं। ब्रास क्या होता है, जिंक और कॉपर का। ब्रोंज किसका होता है, टिन और कॉपर का। ब्रोंज में देखो ब्रोंज जे आता है, जेड आता है, लेकिन उसमें जिंक नहीं होता, ये चीज याद रखना। उसके बाद सोल्डर किसका है, एसएन और पीबी का। टिन और लेड का। निक्रोम है निकिल और क्रोमियम का, निकिल और क्रोमियम का, ये याद रख लेना। अब की बार ये इस क्वेश्चन में आया था शायद, आया था। और उसके बाद क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या, एयर है जैसे हमारे पास, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, ऑक्सीजन ये हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, दो चीजें होती है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। और दोनों मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास, सॉल्यूशन बना देते हैं। कैसे, मैंने इतने एग्जांपल हमने देख लिए। मैंने लिया पानी, उसमें मैंने बाहर से ऐड किया साल्ट। तो जो मैं बाहर से ऐड करूंगी तो वो मेरे पास क्या होगा, सोल्यूट। और जिसमें मैंने ऐड किया है वो मेरे पास क्या होगा, सोलवेंट। पहली चीज तो यही याद रखनी है कि जो बाहर से ऐड किया वो सोल्यूट, और जो भी अंदर ऐड किया सोलवेंट। मेनली केसेस में क्या होगा, सोल्यूट क्या है वो लेस अमाउंट में होगा, और ये क्या है, सोलवेंट किस में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। और सोल्यूट और सोलवेंट मिला के क्या बना देंगे, सोल्यूशन बना देंगे। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी है, बस ये थ्योरी टाइप है, वो आपको समझा देती हूँ मैं। The component of solution that dissolve the other component in it is called solvent, generally present in higher amount. Mainly क्या होता है, solvent वो amount में high होता है। Example salt in water, तो salt हो गया solute और water हो गया solvent। ठीक है, हमारे पास ये वाला भी फिनिश होता है। सोल्यूट क्या हो जाएगा, द कंपोनेंट दैट इज डिसॉल्व्ड इन सोलवेंट, जो सोलवेंट में मिलाया जाए, प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। तो ये क्या होता है, अमाउंट में कम होता है। और सोल्यूट और सोलवेंट मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन बना रहे हैं। उसके बाद आयोडीन को जब हम अल्कोहल में मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी याद रखना है। आयोडीन क्या है, सोलिड है, मिलाया किस में है, अल्कोहल में। आयोडीन क्या है, सोल्यूट है, ये है सोलवेंट। सोल्यूट हमारे पास क्या है, सोलिड है, ये हमारे पास लिक्विड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोलिड इन लिक्विड सोल्यूशन बोलेंगे। समझ आया, सोलिड इन लिक्विड सोल्यूशन हम इसको बोलेंगे। उसके बाद एरिएटेड ड्रिंक है, जो पीने वाली ड्रिंक नहीं होती, उनमें हमें पता है कि गैस मिलाई हुई होती है। पीते हम लिक्विड है, लेकिन एकदम से जब हम बोतल खोलते हैं ना, बोतल खोलते हैं तो गैस बाहर आती है, तो मतलब गैस मिली होती है, किसमें, लिक्विड में मिली होती है। तो ये क्या हो जाएगा, किसमें हो गया, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। क्यों हो गया, क्योंकि गैस क्या है, कम ऐड की है ना, गैस तो ज्यादा नहीं होती, लिक्विड ज्यादा होता है। तो गैस क्या हो गई, सोल्यूट हो गई, और वाटर क्या हो गया हमारे पास, सोलवेंट। मेनली जो गैस होती है वो CO2 गैस होती है। उसके बाद गैस इन गैस सॉल्यूशन हो गया, जैसे हमारे पास अलग अलग गैसेस मिक्सचर होती हैं एयर में, तो वो क्या हो जाएगा, गैस इन गैसेस का मिक्सचर हो जाएगा। होपफुली मैं आपको समझा पाई हूँ, तो समझ गए होंगे आप, है ना। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहाँ पे सोल्यूट सॉलिड होगा, सोलवेंट लिक्विड होगा। गैस इन लिक्विड, जहाँ पे गैस क्या होगा, सोल्यूट होगा, और लिक्विड क्या होगा, सोलवेंट होगा। गैस इन गैस में दोनों चीजें क्या होंगी, गैस होंगी। तो अब हम ये पढ़ के आए हैं सारा कुछ। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स का साइज क्या है, 1 nm से लेस है, मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा है। उसके बाद देखो, जैसे ही यहाँ पे ये पार्टिकल्स आएंगे, इसके पार्टिकल कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हैं, तो यहाँ से हम लाइट पास करेंगे तो आपको लाइट है वो नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब क्या, कि वो लाइट को स्कैटर नहीं होने देंगे, तो लाइट विजिबल नहीं होगी। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे तो जो लाइट है वो विजिबल नहीं होगी हमारे सॉल्यूशन में। उसके बाद द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब मैंने पानी में चीनी मिला दी है, तो मैं भले ही उसको उबाल के या और मेथड से अलग कर दूं, लेकिन फिल्टर पेपर से तो मिली हुई चीनी मैं नहीं निकाल पाऊंगी, वो मिक्स नहीं हुई है तो अलग बात है। अगर चीनी मिक्स हो गई तो मैं फिल्टर पेपर से नहीं निकाल पाऊंगी, तो ये चीज भी सही है कि फिल्ट्रेशन से हम इसको नहीं निकाल सकते। सोल्यूट पार्टिकल वो सेटल डाउन नहीं होते जब हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। इसके साथ ही हमने दो प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, क्या थी वो, ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। और ये सोल्यूट पार्टिकल सेटल नहीं होते, इसकी वजह से क्या होगा, स्टेबल भी होगा। तो जो जो भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है वो आपने सारे याद रखनी है। होमोजीनियस होगा ये, तो ये जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की वो आपने सारी याद करनी है। ऐसे ही
क्वेश्चन में 2-4 लाइन बना के एक लाइन अलग दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा सही नहीं है। उसके बाद आया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है? 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेशन और क्या हो गया हमारे पास सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। तो ये दोनों टर्म तो आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक अलग टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो डाइल्यूट या कंसंट्रेशन हम 2 सॉल्यूशंस को बताएंगे। कैसे बताएंगे? मेरे पास एक सॉल्यूशन है ए और एक सॉल्यूशन है मेरे पास बी। ठीक है, इसमें क्या मिलाया है मैंने? 50 ml पानी है और उसमें 1 स्पून चीनी मिलाई है, 1 स्पून चीनी शुगर मैंने मिला दी। दूसरा मेरे पास है 50 ml पानी है और मैंने उसमें 2 या 3 स्पून चीनी है, 3 लगाओ या 2 लगाओ, चीनी मैंने उसमें मिला दी। अब मैंने बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा और कौन सा कंसंट्रेशन होगा। तो समझो, जिस भी सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, अमाउंट सोलवेंट की ज्यादा है, सोल्यूट कम, सोलवेंट ज्यादा। अब इन दोनों में सोलवेंट सेम है तो हम देखेंगे जिसमें भी सोल्यूट कम होगा वही क्या होगा हमारे पास? डाइल्यूट होगा। तो अगर मुझे इन सॉल्यूशंस में से बतानी है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 स्पून चीनी की है और यहाँ पे 2-3 है, तो ये वाला सॉल्यूशन है जो हमारा सॉल्यूशन, ये वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट विद रिस्पेक्ट टू दिस। और ये क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए, ये विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ऐसे हमें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बताने होते हैं। उसके बाद आया हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो, अब मैंने पानी लिया, उसमें मैंने चीनी मिलाई। एक टाइम ऐसा आएगा, आप पानी में चीनी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, एक टाइम ऐसे आएगा उसके बाद नो मोर चीनी, उसके बाद क्या? नो मोर सोल्यूट उसमें ऐड होगा। ठीक है, तो उस एट किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चीज देखेंगे क्या होगा? एक सोल्यूशन, उसमें कोई भी सोल्यूशन है वो, और सोल्यूट जिस भी सोलवेंट में हमने ये डाला है, सोल्यूट डाला है, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें सोल्यूट है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। उस टाइम पे हम उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और देखो उसके बाद क्या होगा, हमने देखा कि ये जो सोलवेंट है वो क्या हो रहा है, इसमें सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है सोलवेंट में। तो ये चीज क्या हो गई कि उसके बाद उसमें सोलवेंट डिजोल्व होना बंद हो गया। तो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगी ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इसकी सोल्यूबिलिटी बोलेंगे कि इतना डिजोल्व हुआ है ये, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसकी सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है कि अभी चीनी डिजोल्व होती जा रही है, मतलब हम डाल रहे हैं डिजोल्व हो रही है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अभी तो हम उसमें और चीनी डाल सकते हैं। तो 3-4 चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं। डाइल्यूट कैसे देखेंगे? 2 सॉल्यूशंस के आपस में रिस्पेक्ट में देखेंगे। जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम होगी वो डाइल्यूट होगा, सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो बोलेंगे जहाँ पे एक टाइम के बाद जो हमारा जो भी हमने सोल्यूट लिया है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और अब वो डिजोल्व हो रहा है, सोल्यूट आगे डिजोल्व होना बंद हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सोल्युबिलिटी भी बोलेंगे उसकी। उसके बाद हमारे पास क्या आया? तो उसके बाद हमारे पास क्या आया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की उसमें अभी भी उम्मीद है कि वो और डिजोल्व है वो हो जाएगा। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर कंपैरेटिव टर्म्स। ये दोनों आपस में क्या होती हैं? कंपैरेटिव होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इनका, तो 50 ml मैंने वाटर लिया है और एक क्रिस्टल लिया है कॉपर सल्फेट का। यहाँ पे 50 ml वाटर है और यहाँ पे क्या है? 1 स्पून है, 1 चम्मच, एक सिंगल क्रिस्टल और एक स्पून की क्रिस्टल, बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है? कम है तो ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी। अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज हाई विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। यहाँ पे क्या है? सोलवेंट की जो अमाउंट है वो क्या है? ज्यादा है, और सोल्यूट इसकी बजाय कम है, इसकी बजाय। इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड बोलेंगे। उसके बाद है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलोगे, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट एनी गिवन टेम्परेचर देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जब एक टाइम ऐसा आए कि और सोल्यूट है वो डिजोल्व होना ही बंद हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility। तो उस टेम्परेचर पे जितनी अमाउंट सोल्यूट की डिजोल्व हुई है उसको हम उसकी सोल्युबिलिटी बोलेंगे। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution। कि अभी हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं, अभी उसमें उम्मीद है कि वो सॉल्यूशन भी डिजोल्व हो सकता है तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेशन सॉल्यूशन। The concentration of solution is the amount, मास और वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं और मास बाय वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका अभी यहाँ से याद आ, ठीक है, ये फिर 2-3 चैप्टर में है तो आप ये मान लो कौन से भी मान लो, एटम वाले में भी ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी है तो वो आप मानो कौन से चैप्टर से आया, अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन आता है। तो देखो मास बाय मास निकाल लेंगे तो ऊपर किसका ले लेंगे, सोल्यूट का मास, और नीचे क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन ले लेंगे। अगर मास बाय वॉल्यूम लेना है तो ऊपर तो सोल्यूट का आएगा नीचे सोल्यूशन का आएगा, बस आपने ये ध्यान रखना है। तो मास बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो मास किसका, सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम सोल्यूट का और वॉल्यूम ही सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई में 100% के लिए करते हैं। तो तीनों फॉर्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। मास बाय मास तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ही यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम निकालोगे तो मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद आया हमारे पास सेकेंड टर्म आई सस्पेंशन। सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है पार्ट इसका क्या, सस्पेंशन। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी हम पीछे देख के आए हैं, ठीक है, क्या है, जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल है वो मिक्स नहीं होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे मैंने बताया था सैंड इन वाटर का एग्जांपल। उसके बाद हम उनको देख भी सकते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल विद नेकेड आई। इनका जो साइज होता है वो 100 nm से ज्यादा होता है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स द पाथ विजिबल। अगर आपने एक कोलोइडल सॉल्यूशन मिलाया है और उसमें से आपने लाइट पास की है तो वहां से आपको एक बीम जाती हुई दिखाई देगी। तो ये क्या करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा और उसके पाथ को विजिबल करवाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट इन अनडिस्टर्ब्ड। ये चीज तो मैंने बताई थी कि जब आप मिट्टी पानी के सोल्यूशन को कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी, पानी ऊपर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी मिक्सचर है वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सही बात है, फिल्ट्रेशन से ही हम उसको अलग कर पाएंगे। When the particles settle down, the suspension break and it does not scatter light anymore। कि जब एक बार सस्पेंशन ब्रेक हो गया, कैसे ब्रेक होएगा सस्पेंशन, मैंने पानी में मिट्टी मिलाई है, ऐसे करके मिट्टी मिली हुई है, लेकिन ऐसा क्या टाइम आएगा कि हमारे पास जो पानी है तो ऊपर रह गया और जो मेरी मिट्टी है वो सेटल डाउन, ऐसे करके सेटल डाउन हो गए, तो उस टाइम पे हमारा सस्पेंशन है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर उस टाइम पे वो क्या करेगा, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा और उस टाइम पे जो लाइट है उसका जो पाथ है वो वहां पे विजिबल नहीं होगा। ऐसे में हमारा जो सस्पेंशन है वो भी कंप्लीट हो गया और इसके की पॉइंट भी आपने ध्यान में रखने हैं। आप वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, तभी मोटिवेशन मिलेगा। देख लो पूरी जो पीडीएफ है फिर आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड भी करवा दूंगी अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, नहीं तो फिर किसी चीज का दिल ही नहीं करता। उसके बाद है कोलोइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो कोलोइड के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, स्प्रेड होंगे यूनिफॉर्मली। उसके बाद स्मॉलर साइज होगा सस्पेंशन से, लेकिन जो मिक्सचर है वो दिखेगा तो आपको होमोजीनियस, लेकिन होगा क्या, इन रियल क्या होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा। ये वाली चीज बस आपने याद रखनी है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में जैसे मिल्क हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, दिखने में तो ये हमें वो दिख रहा है होमोजीनियस, लेकिन हम बोलेंगे क्या, हेट्रोजीनियस। नेकेड आई से हम इनको देख नहीं सकते। दीज पार्टिकल स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो इसको भी, ये भी क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे बीम ऑफ लाइट को सस्पेंशन के जैसे। तो इसको द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। के यहाँ पे जब हम मिल्क में से जो लाइट पास करेंगे तो वो स्कैटर होएगी कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। तो वो इसमें भी हो रहा था सस्पेंशन में भी, इसमें भी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है तो वहां पे नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल क्या क्या देख सकते हो आप, जैसे आपने देखा होगा ना आपके घर में खिड़की होती है, खिड़की खुली होती है कई बार,
और बाकी कमरे में अंधेरा हो बिल्कुल अच्छा खासा, तो और बाहर धूप हो, तो आपको धूप के पार्टिकल, धूप में जो भी पार्टिकल के कण है ना वो लटके लटके दिखेंगे, तो उसको भी हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो भी seen in light enters into a hole in dark room due to scattering of light by dust particles। तो जब लाइट एंटर होगी उसको भी हम बोलते हैं, जैसे हमारे जो घने जंगल होते हैं उनमें जो लाइट एंटर होती है उसमें भी क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, स्कैटरिंग होती है लाइट की। वहां पे क्या होगा, छोटी छोटी बूंदे होंगी ना जो पानी की, उनसे जो लाइट है वो स्कैटर होगी। इन फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो वहां भी स्कैटरिंग होगी लाइट की। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इन एंड डिस्टर्ब्ड। तो ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, मिल्क है, अब छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट वाला मिल्क ऊपर आ जाएगा, उसमें जो भी मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी क्या होता है, अनस्टेबल नहीं, यहाँ पे आएगा स्टेबल, क्योंकि वो क्या है, वो भी नहीं बैठते, तो बैठते नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, दे कांट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम इनको अलग नहीं कर सकते। दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्पेशल टेक्निक कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो याद रखना इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन से, बाकी फिल्ट्रेशन से हम नहीं कर सकते। अब मैंने आपको देखा था, हमने क्या था, सोल्यूट था और सोलवेंट था। तो जैसे मैंने आपको सोल्यूट की कंडीशन बताई थी, कम होगा, बाहर से ऐड होगा, तो ऐसे ही इसके सामने क्या लिख लो, डिस्पर्स्ड फेज, और सोलवेंट के सामने क्या लिख लो, डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज है वो बाहर से ऐड होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज है वो ऐड होगा। सॉरी, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज क्या होगा, जो बाहर से ऐड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, जिसमें हम डिस्पर्स फेज को ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ से याद रखना, बस कोलोइडल सॉल्यूशन की टर्म में हम इनको डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्स्ड मीडियम है वो बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल, एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, मैं बताती हूँ, देखो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट 23 जो 24 वाला हुआ था ना, इसमें आया था। देखो यहाँ पे क्या, डिस्पर्स्ड फेज है और मीडियम ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बोलेंगे, टाइप हो जाएगा एरोसोल। एग्जांपल इसके ये हैं, ये आपने सारे याद करने हैं। उसके बाद देखो कैसे याद करोगे, लिक्विड और गैस, धुंध होती है तो उसमें पानी पानी होता है ना, और मेनली क्या होती है, मेनली तो गैस होती है, और पानी है वो कम होता है ना, तो लिक्विड इन गैस हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एरोसोल। फोग हो गए, क्लाउड हो गए, मिस्ट हो गए। उसके बाद सॉलिड इन गैस है, वो भी एरोसोल हो गया, जैसे हमारा स्मोक है, धुआं है, धुएं में गैस ज्यादा होती है और जो स्मोक के पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं, तो वो सोल्यूट हो जाएंगे, वो सोलवेंट हो गया। सॉरी, इन द केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हम इनको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे और डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे। उसके बाद फोम बनेंगे, जैसे सेविंग क्रीम होती है, उसमें हमारी क्या होती है, गैस है वो कम होती है और जो लिक्विड है वो ज्यादा होता है। लिक्विड और लिक्विड होता तो इमल्शन हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास मिल्क। सॉलिड इन लिक्विड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे, यही सॉल्यूशन आया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसको यही चीज क्वेश्चन आया था, मिल्क ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया गया था, तो वो क्या था, सॉलिड इन लिक्विड का था, सोल था, ऐसे करके मैच द फॉलोइंग में था शायद वो। गैस और सॉलिड है तो वो फॉर्म बनेगा, ये एग्जांपल हो जाएगा। लिक्विड और सॉलिड है तो वो जेल बनेगा और एग्जांपल हो जाएगा जेली बटर चीज। आगे क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, तो वो सॉलिड सोल बन जाएगा, और ये क्या होगा, कलर्ड जेमस्टोन हो गया। तो जो मिल्की ग्लास होते हैं या तो जो कलर्ड जो ग्लास होते हैं उनको भी आप सॉलिड इन सॉलिड सोल का एग्जांपल मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आया तो क्या पता नेक्स्ट टाइम भी आ जाए। उसके बाद फिजिकल केमिकल चेंज, एक ही चीज डिपेंड रखो, एक ही चीज रखो बस। फिजिकल में क्या होगा, स्टेट चेंज हो सकती है, कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा। केमिकल चेंज है तो वहां पे आपको कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस देखने को मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, कलर में चेंज हो सकता है, उसकी हार्डनेस देखते हैं, जैसे हमारा आइस है सॉलिड होता है, फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर वो गैस में चेंज हो जाएगा, तो रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी, इसको भी देख सकते हैं हम, लिक्विड फ्लो होते हैं, सॉलिड फ्लो है वो नहीं होते हैं। उसके बाद डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा देखो, द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज ए फिजिकल चेंज, कि जब हम स्टेट को इंटर कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बिकॉज देयर चेंज इज नॉट इन कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो वहां पे कंपोजिशन में या तो केमिकल नेचर में कोई भी चेंज है वो नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल हो गया वाटर और आइस का।
ना यहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं मिला है, पानी पहले था, पानी बाद में है, ठीक है। तो क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपको कोई भी नया सब्सटेंस देखने को नहीं मिलता, मेन चीज यही याद रखना। केमिकल चेंज में क्या होगा, व्हेन ए वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, जहाँ पे दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या होगा, हमें एक नया केमिकल सब्सटेंस वो देखने को मिलेगा। कैसे, मैंने बताया, जैसे मैंने कागज को जलाया तो कागज को जलाने से आपको ऐश मिलेगी लास्ट में, तो कागज को जला दिया तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब मैंने कागज लिया है, उसको मैंने काट दिया, काटने से कागज तो कागज ही रहा है ना, साइज में चेंज हुआ है बस। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का, कटिंग ऑफ पेपर। और क्या होगा, अगर मैंने बर्निंग ऑफ पेपर ले लिया तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल है, वो फिजिकल भी चेंज होगा, जैसे वो वैक्स है जो मोम होता हमारा मेल्ट हो जाता है, वो क्या होगा, मेल्ट हो गया तो ये फिजिकल चेंज है। और जो उससे धुआं बनता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो उससे केमिकल चेंज होता है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल है, उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही है। उसके बाद हमारे पास आए क्या, नॉन मेटल। वैसे तो हम इसमें 10th क्लास में मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से ब्रॉडली पढ़ेंगे, ठीक है। दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर्स, दे आर, देखो मेटल्स और नॉन मेटल और मेटल तीन होते हैं, तीनों ही क्या इसमें, हाँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, सबसे पहले इनमें अलग अलग कलर देख सकते हो आप। उसके बाद हीट कंडक्टर नहीं करते, नॉन पुअर कंडक्टर होते हैं। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, इससे सारी अपोजिट प्रॉपर्टी हो जाएंगी किसकी, मेटल की। देखो मेलिएबल क्या है, जब किसी भी मेटल की एबिलिटी हो कि उसको हम थिन शीट में बदल दें, थिन शीट में बदल देंगे तो वो क्या कहलाएगी, मेलिएबल कहलाएगी। उसके बाद थिन वायर में बदल देंगे तो वो क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी बदल जाएगी। और सोनोरस क्या, कि जब हम उसको हथौड़े से पीटेंगे तो वहां पे साउंड आएगी, तो उसको हम बोलेंगे सोनोरस। तो पहले तो इन तीनों प्रॉपर्टी को याद रखना। मेलिएबल क्या, सब्सटेंस की एबिलिटी को उसको हम थिन शीट में बदल दें। डक्टिलिटी क्या, सब्सटेंस की एबिलिटी कि हम उसको थिन वायर में बदल दें, जैसे गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है। सोनोरस क्या, कि जब हम उसको हथौड़े से पीटेंगे तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। ये सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं होती, लेकिन मेटल में देखेंगे तो वो गुड कंडक्टर होती है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, सोनोरस होती है। मेटल के एग्जाम्पल में आपको पोटासियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। अब मेटलोइड क्या है, सम एलिमेंट हैव प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगी। पीरियोडिक टेबल में भी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होगी। तो क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे पास किसके एग्जांपल हो गए, मेटलोइड के। उसके बाद कंपाउंड है, अभी हम पढ़ के आए हैं। A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. कंपाउंड, अच्छा मिक्सर पढ़ के आए हम, कंपाउंड अब स्टार्ट हुआ हमारा। मैंने एक यूनिट में कंपाउंड पहले पढ़ा दिया, मुझे इसलिए लगा कि मैंने पढ़ाया, मे भी इससे पहले वाली यूनिट में ही मैंने कंपाउंड पढ़ाया जरूर है मैंने कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होगा, जहाँ पे जैसे मेरा H2O हो गया, एक से ज्यादा आपको एलिमेंट मिलेंगे, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, लेकिन वो फिक्स रेशियो में मिलेंगे। कैसे, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। चाहे कहीं का पानी ले लो, कभी किसी भी जगह का पानी लो, तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी। ऐसे कहीं की भी कार्बन डाइऑक्साइड लो, उसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होगी। तो कंपाउंड में यही होता है, और इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है, जैसे हमने सल्फर ली है और उसमें आयरन फीलिंग्स ली है, तो क्या होगा, यहाँ पे आयरन फीलिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिज्म है वो दिखाएगा, मैग्नेटिज्म दिखाएगा। लेकिन मैंने सल्फर और देखो, जब तक ये आयरन फीलिंग है, एक मिनट नीचे दिखाती हूँ। जब तक ये सल्फर है और आयरन फीलिंग है, आपस में वैसे ही पड़ी है, कोई रिएक्शन नहीं है, तो हमारे पास आयरन फीलिंग है, वो तो मैग्नेट से चिपकेगी। मैग्नेट से चिपकेगी तो वो मैग्नेटिज्म है दिखाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिया, Fe लिया और सल्फर लिया और उसको मैंने हीट दे दी, तो वो FeS में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, FeS में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसमें चेंज हो गया। अब ये इसमें चेंज हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म है वो
नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब आयरन बचा ही नहीं, आयरन की फीलिंग बची नहीं, तो ये मैग्नेटिज्म नहीं दिखाएगा। यही दिखाया कि अगर हमने हीट दी है तो वो कंपाउंड में चेंज हो गया, और पहले क्या था वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा था, तो इसलिए उसमें मैग्नेटिज्म शो हो रहा था। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जब हम Fe में S और H2SO4 मिलाएंगे तो क्या होगा, FeSO4 हो जाएगा और H2 गैस साथ में मिलेगी। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखो Fe और S को अलग अलग लिया है ना, तो FeSO4 और H2 गैस मिली है, लेकिन FeS कंबाइन करके ले लिया है तो हमें FeSO4 मिला है और गैस H2S मिली है। तो यही चीज दिखाई गई है। FeS तो सेम है ना, बस इसमें अलग अलग है, इसमें एक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड है, ये अलग अलग है, तो यहाँ पे H2 गैस मिलेगी, यहाँ पे H2S गैस मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे है कि जब हमने Fe और S को लिया CH2 में, तो जो सल्फर है हमारे पास वो डिजोल्व हो जाएगी CH2 में, लेकिन जब हमने FeS बना बनाया ले लिया, CH2 ऐड किया, तो कोई भी रिएक्शन है वो नहीं बनेगी। उसके बाद मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस दिया गया है। तो जस्ट मिक्स्ड टुगेदर ए फॉर्म है मिक्सचर, उनको तो एकदम से मिक्स हो जाते हैं, लेकिन एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। इसमें कंपोजिशन कुछ भी हो सकती है, इसमें कंपोजिशन फिक्स रहेगी। ये क्या करेंगे, प्रॉपर्टी दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट की। मैं पानी पीऊंगी तो मुझे नमक का टेस्ट आएगा। यहाँ पे क्या है, न्यू सब्सटेंस बनेंगे तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। अब ये फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते। तो मैटर क्या है, प्योर सब्सटेंस है हमारे पास, जहाँ पे हम देख के आए शुरू में प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट मिक्स कंपाउंड पढ़ के आए हैं, मिक्सचर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ के आए हैं। तो पूरी यूनिट यहाँ पे हमारी फिनिश होती है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो तैयार हो जाओ। इतनी थ्योरी पढ़ाने के बाद मेनली क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस। तो आप बने बताना कौन सा प्योर सब्सटेंस होगा इनमें से। एयर होगा, मिल्क होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा, या साल्ट सॉल्यूशन होगा। तो देखो एयर क्या है, मिक्सचर है, मिल्क क्या है, वो भी मिक्सचर है, साल्ट है, वो भी मिक्सचर है, तो हमारे पास ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मिक्सचर। इनमें से मिक्सचर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, स्टील है, या सल्फर है, या कॉपर है। सल्फर क्या है, अमाउंट वो है एलिमेंट है, कॉपर क्या है एलिमेंट है, तो CO2 क्या है कंपाउंड है। तो ये तो क्या हो गई हमारे पास प्योर सब्सटेंस हो गई। बी ऑप्शन स्टिल हमारे पास बचा, जो क्या है एक मिक्सचर है। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम आपने निकालनी है मिल्क से, ये तो सबके घरों में होता है। तो आपने बताना फिल्ट्रेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से, सेडिमेंटेशन से, या सब्लिमेशन से। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, वो इम्प्योरिटी जो हमें दिखाई देती है फिल्टर पेपर लगाएंगे उस पर चिपक जाएंगी। सेडिमेंटेशन होता है कि पानी में मिट्टी मिली है तो कुछ टाइम के बाद वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सब्लिमेशन क्या होगा, जो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाए। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, बी सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या, जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। ऑयल वाटर है, सोइल है, सुगर सॉल्यूशन है, या सैंड एंड साल्ट है। तो आपने बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा, सुगर सॉल्यूशन। उसके बाद है विच वन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्मोक होगा, सुगर सॉल्यूशन होगा, एलोइज होगा, विनेगर। कौन सा होगा हेट्रोजीनियस, जो कंप्लीटली डिजोल्व है वो नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, स्मोक। ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। मिक्सचर है, मिक्सचर के कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट है वो कर सकते हैं। पोज करके पहले खुद में देखना कितने आते हैं। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट डाइज इन ब्लैंकिंग। तो देखो इसका नहीं पता आपको, तो इसका मैं बता देती हूँ। क्रोमेटोग्राफी होता है, उसमें हम क्या लेते हैं, पेपर लेते हैं, जिसमें हम एक डाई का ऐसे ऐसे हम पेपर लेंगे, उस पर एक सिंबल लगाएंगे 1-2 इंच का, और उस पर हम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक पानी में डालेंगे, तो होगा क्या कि जो भी डाई होगी अलग अलग रंग की वो पेपर पे चिपक जाएगी, आगे आएगा। तो अभी के लिए इसका आंसर मानो क्रोमेटोग्राफी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, वाटर, एयर, CO2 या NaCl। तो CO2 हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया, एक बचा एयर। तो ऑप्शन का कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। तो इनमें से फिक्स कंपोजिशन है वो किसकी होगी, सोइल की होगी, एयर की होगी, प्योर सब्सटेंस की होगी, या साल्ट सॉल्यूशन की होगी। तो किसकी होगी हमारे पास, प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन है वो फिक्स होगी। विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम वाटर। तो बताना आपने, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये तो बता ही दोगे। तो कौन सी हो जाएगी, फिल्ट्रेशन होगी, सब्लिमेशन होगी, इवेपोरेशन होगी, क्रोमेटोग्राफी होगी। सब्लिमेशन इवेपोरेशन तो अलग ही चीज है, क्रोमेटोग्राफी अभी बता के आई हूँ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ।
फिल्ट्रेशन से तो नहीं होगा, साल्ट वाटर से तो इवेपोरेशन ही बचा कि पानी है वो उड़ जाएगा और नमक है वो नीचे बच जाएगा। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड बताना, एयर है, ब्रास है, सोइल है या वाटर है, तो H2O हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। उसके बाद एलॉयज है वो क्या है बताना आपने, कंपाउंड है, एलिमेंट है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एलॉय में देख के बता पाओगे आप क्या क्या मिला है, नहीं बता पाओगे तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर है वो हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, तो कौन सा है, फिल्ट्रेशन भी है, डिस्टिलेशन भी है, मेल्टिंग भी हो सकता है, सब्लिमेशन नहीं होगा। विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं दिखाएगा, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, सस्पेंशन और कोलोइडल दोनों दिखाते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा साल्ट सॉल्यूशन। विच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट शो, ये तो हो चुका। विच ऑफ दिस इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विनेगर, साल्ट सॉल्यूशन, एयर, ऑयल एंड वाटर। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बताना है, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, नहीं शुगर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर है वो क्या होगा, फिक्स होगा, लोअर होगा, नॉट फिक्स होगा या हाइयर होगा, तो वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता। प्योर सब्सटेंस का फिक्स होता है लेकिन इसका फिक्स नहीं होता। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कोलोइड, तो कोलोइड क्या होगा, इन्हें से एयर होगा, साल्ट सॉल्यूशन तो मिल्क हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए मैग्नेट, तो कौन सा मैग्नेट से हो सकता है सेपरेट, सैंड एंड साल्ट, आयरन फिलिंग, सल्फर, राइस वाटर एंड शुगर एंड सैंड, तो किससे बताना है, मैग्नेट से। तो मैग्नेट में क्या होना चाहिए, आयरन फिलिंग एंड सल्फर, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर वाटर फ्रॉम साल्टी वाटर, तो साल्टी वाटर है या प्योर वाटर है तो कैसे निकालेंगे, वैसे तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, वो नहीं, वो तो साल्ट, उससे साल्ट से जो समुद्र के पानी से निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इवेपोरेशन, तो यहाँ पे पूछा है साल्ट में घुले हुए पानी से हम डिस्टिलेशन इसका लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट फिनिश होती है। कमेंट में बताया करो वीडियो कैसी है, इसके साथ ही फिर मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। बाकी हम नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।